मेरा नाम सचिन सिंह हुआ। वर्तमान में भी जयनगर प्रमुख हैं और पुनः मैंने पंचायत समिति पद के लिए जयनगर बस्ती पंचायत क्षेत्र संख्या 14 जो कि 1 से 8 वार्ड तक है, वहाँ से मैंने फिर से पंचायत समिति पद हेतु मैंने नामांकन दाखिल किया है और मुझे निर्वाचन आयोग द्वारा कोड छाप प्राप्त हुआ है सिंबल के तौर पे, जो कि ईवीएम पे 11वें क्रमांक पे है। क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रमुख का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 15 पंचायतों का क्षेत्र है। तो गवर्नमेंट द्वारा फ़िलहाल प्रमुख के लिए या पंचायत समिति के लिए बहुत पर्याप्त फंड नहीं था, लेकिन फंड आया 2020 में। फिर वहाँ से विकास की योजनाएं जो हैं हमने फिर से सभी पंचायतों में उसको बांटा, सभी पंचायत समिति को दिया कि अपने अपने क्षेत्र का विकास करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमुख का कार्यकाल जो होता है वो 15 पंचायत को लेके चलना पड़ता है। तो इस हिसाब से हर जगह मैंने अपने हिसाब से हर जगह मैंने विकास का काम किया है, चाहे वो सड़क का निर्माण हो, नाला का निर्माण हो या फिर छठ घाटों का निर्माण हो। तो जिस हिसाब से हमें फंड मिलता है उस हिसाब से मैंने 15 पंचायत में अच्छा काम किया है। लोग इसके लिए सराहना कर रहे हैं हमारी और आगे भी करते रहेंगे ऐसे हम। प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, एक तो मैं पंचायत समिति लड़ रहा हूँ अभी अपने क्षेत्र से, जयनगर बस्ती से। अगर मैं वहाँ से जीत के आता हूँ तो मैं प्रमुख बनने के लिए अपने आप को फिर से जनता के सामने रखूँगा। तो अगर प्रमुख बन जाते हैं तो फिर से मेरा वही प्राथमिकता होगा कि कम से कम जो गाइडलाइन हमें दी जाती है सरकार द्वारा कि आप पंचायत समिति सदस्य के नाते क्या सब कर सकते हैं, वो हम फिर से उस चीज़ को दोहराएंगे और एक नए मुकाम पे ले जाएंगे। हमारे सबसे प्राथमिकता हमें पहले भी मैंने दिया है शिक्षा को। तो शिक्षा का अगर आप देखें शिक्षा का स्तर तो पहले से बेटर हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छा हुआ है, पहले से बेटर हुआ है, क्योंकि एक शिक्षित आदमी जब सामने आता है तो शिक्षा का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है। आज सरकारी स्कूल हो वहाँ पे बच्चे अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा मॉनिटरिंग करते रहता हूँ जो टीचर समय पर आ जाएं, बच्चे समय पर आएँ, सही समय पर एमडीएम प्राप्त हो उन लोगों को, ताकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ बदलाव लेके आया हूँ, लेकिन हाँ, उस पहले कार्यकाल से जो जिनका भी था उनसे बेटर मैंने काम अभी किया है शिक्षा के स्तर पे। अब दूसरी बात हम लोग कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य में हम लोगों ने मेरे आने से पहले सिर्फ एक पीएससी हुआ करता था वहाँ पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन अब अनुमंडल अस्पताल स्टार्ट हो गया है, जिसमें कहीं ना कहीं स्टार्ट करवाने में मेरी भी भूमिका अच्छी खासी रही है। आज मैंने अपने पंचायत के लिए, मेरा टारगेट था कि 15 पंचायत में एक एम्बुलेंस हो, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। आज जयनगर बस्ती पंचायत के लिए मैंने अपने फंड से, अपने निजी पैसा से, ये नहीं कि कोई सरकारी फंड से, निजी पैसा से जयनगर बस्ती पंचायत के लोगों के लिए, जो निस्सहाय लोग हैं उनके लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट किया है मैंने। ये मेरा टारगेट है कि हर एक पंचायत में ऐसा हो, और मैं अगली बार अगर प्रमुख बनता हूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहेगा कि हर एक पंचायत में एक एम्बुलेंस प्राप्त हो, ताकि जो भी लोगों को दिक्कत होती है रात में या दिन में, कभी भी एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पाती वो मिले उनको। क्या होगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र अभी तो मैं अगर अपनी क्षेत्र की बात करूं जयनगर बस्ती का, तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। उस इशू को हम ख़त्म कर देंगे। ड्रेनेज सिस्टम अगर सही नाला का निर्माण होगा और एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी कहीं लगेगा नहीं। तो ड्रेनेज सिस्टम सुचारू रूप से उसको दुरुस्त करना है। जहाँ नहीं बना है वहाँ हम लोग बनवाएंगे, किसी भी हाल में बनवाएंगे, चाहे वो मुझे अपने फंड से बनाना हो। अगर सरकार देती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम अपने फंड से बनाएंगे और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करेंगे। सड़कों का निर्माण लगभग जयनगर बस्ती में कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत ही ऐतिहासिक पोखर है वहाँ पे, बाबा पोखर, जहाँ में आप अगर कभी जाएंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग तो कहीं कहीं जा सकते हैं, वहाँ देखिएगा मैंने लगभग 2 साइड छठ घाट का निर्माण करवा दिया है। बाकी के 2 जगह हैं जो अगले कार्यकाल में अगर हम आते हैं तो उसको पूरा कर देंगे, जो कि बहुत ही दर्शनीय स्थल बनने वाला है वो जयनगर बस्ती का। आपने अपने बीते 5 साल के कार्यकाल में युवाओं के लिए क्या कुछ किया है और अगले कार्यकाल में क्या सब करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा इशू अभी क्या है, वो लोग बेरोज़गार हैं। पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, रोज़गार नहीं मिल पाता है। बिज़नेस करना चाहते हैं, पैसा नहीं है जो बिज़नेस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016 में मैंने प्रमुख पद संभाला था, तो मैं भी बिल्कुल पॉलिटिक्स में नया था, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया तो 2018 मैंने जयनगर महोत्सव का आयोजन किया। जयनगर महोत्सव एक ऐसा चीज़ था
जो आप अगर देखेंगे उसको, अगर फ्लैशबैक में जाते हैं तो देखिए कि वहाँ पे पूरे कमिश्नरी में इस तरीके का प्रोग्राम कभी नहीं हुआ था। वहाँ एंटरटेनमेंट, अगर बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ सिर्फ एंटरटेनमेंट था, नहीं, वहाँ सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, मधुबनी ज़िला में जितने भी विभाग होते हैं जो लोगों को सुविधाएं देती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जो भी है, बहुत सारे लगभग 40 से 45 विभाग वहाँ पे आते हैं जयनगर महोत्सव में। वहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप क्या क्या सरकार से ले सकते हैं। तो वो काम हम लोगों ने किया था जयनगर महोत्सव में। यूथ की टीम थी हमारे साथ, हम लोगों ने ये काम किया था। जयनगर महोत्सव में सबसे बड़ा चीज़ हम लोगों ने क्या किया था कि जीविका के मदद से हम लोगों ने वहाँ रोज़गार मेला लगवाया था। 15 से 16 कंपनियाँ वहाँ आई थी। वहाँ पे हमने रोज़गार मेला लगा, करीब दोनों साल लगाया। 2020 में कोरोना की वजह से हम लोग कर नहीं पाए थे। 2021 का भी वही स्थिति था कि हम लोग जयनगर महोत्सव नहीं कर पाए थे। तो रोज़गार मेला एक बहुत बड़ा चीज़ था जो हमारे उस आकर्षण का केंद्र था जयनगर महोत्सव का। अपना आवेदन दिया और लगभग 50% प्लस एक साल में लगभग 600 से 700 लोगों को जॉब मिली। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 2 सालों में मैंने करीब 2000 युवाओं को नौकरी दिलाया है। आज 2000 परिवार खुश है, उनकी दुआएं हमारे साथ है और वो उनकी दुआएं हमें फिर से प्रमुख बनाने में काम आएगी या पंचायत समिति बनाने में काम आएगी। जनता से आप क्या सब कहना चाहेंगे? बस जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, एक सही इंसान को चुन के आप लाइए सामने में। हम शिक्षित हैं, हम समाज में हमेशा रहते हैं, युवाओं का समर्थन करते हैं। दलित हम जाति पाति से बहुत दूर रहते हैं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम इंसान से मतलब रखते हैं, जात पात से कोई मेरा मतलब नहीं है। मैं फिर से पंचायत समिति पद में मैंने अपने नामांकन जयनगर बस्ती में भरा है, जयनगर बस्ती क्षेत्र संख्या 14 के लिए। मैं अपील यही करना चाहूँगा कि आप शिक्षित उम्मीदवार को लाइए, और जब शिक्षित उम्मीदवार आएंगे तो जाहिर सी बात है जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, नई नई चीज़ों को लाएंगे ताकि लोगों को सुविधा मिले। मेरा ईवीएम में क्रमांक संख्या 11 पर मेरा नाम है सचिन सिंह, कोट छाप मेरा सिंबल है। इसीलिए आप लोग से अपील है कि आप लोग जाएंगे पंचायत समिति का, जब ईवीएम देखेंगे वहाँ पे क्रमांक संख्या 11 पे जाके बटन दबा के हमको विजय बनावे, ताकि जनता के लिए हम फिर से 5 साल में खड़े रह सकें उनकी सुविधाओं के लिए।